इनकी तो कोई सीमा नहीं, हम कितना खा जाए। सही मैया ने रिद्धि सिद्धि को बुला लिया। रिद्धि सिद्धि से कहा कि तुम भोजन बनाओ और हम इन्हें परोसने में लगेंगे। अब रिद्धि सिद्धि भोजन बना रही है, मैया जानकी परोसने में लगी है, लेकिन बाबा फिर भी मना नहीं कर रहे। तो मैया गुस्सा से झुलझा गई। जब आप दिया, अरे बाबा खाना ही खाते रहोगे, बीच में पानी तो ले लो। सही बाबा ने धीरे से कहा, अरे बेटी बीच में आए तो ठीक, तब तो पानी ले ले। अब तो मैया बहुत चक्की से पर देखने लगी। अब जब बीच में अभी आए ही नहीं है तो पता नहीं कि अब कितना भोजन खा जाए। सही राम के पास पहुंची, प्रभु राम से निवेदन किया और कहा है, प्रभु हमें नहीं पता था कि अगस्त ऋषि जी कितने दिन के भूखे आए हैं। अरे इनकी तो कोई क्षमता ही नहीं है कितना भोजन खा जाए, किसी भी तरीके से इनकी भूख को मिटाओ। तो प्रभु राम ने कहा है, हमने तो पहले ही मना किया था, लेकिन तुमने अपनी जिद ठानी तो नहीं मान रही हो, तो अब की बार थाली ले जाओ तो 2.5 पत्ता तुलसी का परोस देना। मैया ने वही काम किया, 2.5 पत्ता तुलसी का परोस दिया। अगस्त ऋषि जी ने जवाब दिया, बस अब तो मेरी भूख मिट चुकी है, अब मुझे चाहिए पानी। और अगस्त ऋषि जी ये सोच के आए थे कि पूरे समुद्र को हम एक बूंद में ही पी जाएंगे। अब मैया जानकी ने विचार किया, जब भोजन इतना खा गए तो पानी की तो कोई सीमा ही नहीं कि पानी कितना पी जाए। तो प्रभु राम से निवेदन किया है, प्रभु आप ही अगस्त ऋषि जी को समझाओ और इनसे कहो ये पानी पीने की जो बात है, ये पानी की प्यास आप ही मिटा सकते हो। तो प्रभु राम पहुंचे, अगस्त ऋषि जी को दोनों हाथों से नमन किया और कहा, माफ करना बाबा जी, ये पानी जो आपका शेष रह गया है, अभी मेरे पास पानी नहीं है जो मैं आपको पिला सकूं। कब पिलाओगे? बोले द्वापर युग में, जब हम 16 कलाओं से अवतार धारण करेंगे, जब हमारे पास पर्याप्त पानी होगा तब हम आपको न्योता भेज देंगे। तो वही आ जाइए। भगवान कन्हैया ने देखा कि अब तो मेरे पास पर्याप्त पानी है, देवराज इंद्र पानी पे पानी ला रहा है, बादल पे बादल भेज रहा है। सही अगस्त ऋषि जी को याद किया और कहा है, आ जाइए बाबा जी, त्रेता युग में जो मैंने तुम्हें वचन दिया था, अब द्वापर युग में हमारे पास पर्याप्त पानी है, आप अपने पानी को पी लीजिए और जो मैंने वचन दिया था इस वचन को पूर्ण कीजिए। तो सारा का सारा पानी जो ब्रजमंडल पर एक बूंद भी नहीं ठहरी थी, ये सारा का सारा पानी महाराज अगस्त ऋषि जी ने पिया था। बोलिए गोविंद भगवान की। देवराज इंद्र को पता चला, लगता है कन्हैया का अवतार हो गया, प्रकट हुए। जवाब दिया है, श्याम हम समझ नहीं पाए थे तुम्हारी लीला को, माफ करना हमसे भूल हो गई। बोले भूल नहीं, मेरा अवतार इसीलिए हुआ है कि तुम्हारे घमंड को दूर करने के लिए। महाराज श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, देवराज इंद्र पैरों पर पड़ गया, क्षमा याचना की है। प्रार्थना करने के बाद पुनः अपने देवलोक में प्रस्थान करता है। इस तरीके से कन्हैया ने बाल अवस्था में देवराज इंद्र के घमंड को धूल में मिलाया और गिरिराज महाराज का पूजन करवाया। थोड़े सयाने हुए तो कन्हैया ने गोपियों के साथ में महाराज भी। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि कन्हैया ने बाल अवस्था में अपने मामा कंस का किस तरीके से वध किया। एक दिन का जिक्र है, भोजराज कंस का दरबार लगाए हैं तो पहुंच जाते हैं अकस्मात देव ऋषि नारद। पूछ लिया है, अरे भोजराज कंस, कुछ समय पहले जब आए थे ये चेहरा एक पुष्प की भांति दमक रहा था, मगर आज देखते हैं तो बड़ा मुरझाया हुआ है, कोई रोग हो गया हो तो वैसे इलाज करा लो, क्या बात है? पूछ बैठे देव ऋषि नारद।